एक रात मेरे पति ने मेरे साथ वो किया जो कोई भी पत्नी कभी सोच भी नहीं सकती कि उसका पति उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। मेरे पति ने मेरी आत्मा तक को घायल कर दिया था। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती जब मेरे पति ने मेरी इज्जत को पूरी तरह रोन डाला था। मुझे और शक्ति को मिले अभी कुछ ही वक्त गुजरा था जब शक्ति और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। बहुत जल्द हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। मैं पिछले 1 महीने से शक्ति के फ्लैट में ही रह रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता, मगर बार बार मुझे छूने की कोशिश करता और कभी कभी भावनाओं में खोकर वो मेरे बहुत करीब आ जाता था और मुझे किस करने की कोशिश करता, लेकिन मैं हमेशा उसे रोक देती। हमेशा एक ही चीज़ आड़े आ जाती, क्योंकि हमारे बीच अभी ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि मैं उसके साथ किसी भी तरह का शारीरिक रिश्ता बनाती। वो मेरे इस तरह के व्यवहार से मुझसे नाराज हो जाता था और कहता, तुम मेरी हो, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है, तुम क्यों बार बार मुझे रोक देती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसका तुम्हें शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। शक्ति के व्यवहार में इतनी मोहब्बत होती कि मैं उसकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करती, लेकिन मैं शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी और मैं हमेशा शक्ति को एक ही बात बोलती कि ये सब शादी के बाद ही होना चाहिए। शादी से पहले मैं अपने आप को उसे नहीं सौंप सकती। ऐसा नहीं था कि मुझे शक्ति पर विश्वास नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मुझे शादी से पहले ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। शक्ति मुस्कुरा कर कहता, तुम अभी भी मेरी हो और शादी के बाद भी मेरी होगी। मैं अपने मम्मी पापा को हमारी शादी के लिए मना रहा हूँ। जब तक वो मान नहीं जाते तब तक मैं अपनी मोहब्बत और भावनाओं को कैसे काबू में रखूं। मेरा दिल तुम्हारा साथ पाने के लिए तरसता है। शक्ति का प्यार देखकर मेरे दिल में उसकी इज्जत और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि मैं तो वैसे भी प्यार के लिए तरसी हुई लड़की थी। ऐसे में उसकी मोहब्बत मेरे सूखे दिल पर किसी बारिश की तरह बरसती थी। उसके प्यार ने मुझे अपनी नज़रों में खास बना दिया था। वो अक्सर मेरे साथ ही फ्लैट में रुक जाता, मगर मैं उसे अपनी बराबर में भी नहीं सोने देती थी। उसका बिस्तर अलग लगा देती थी। इसके बाद भी वो मेरे पास आकर मुझसे सारी रात खूब सारी बातें करता और अपनी सीमा तोड़ने की कोशिश करता, और मैं बार बार इसे रोक देती और वो रुक जाता। उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोचती थी कि इस दुनिया में कोई तो है जो मेरी बात मानता है और जिसके लिए मैं ज़रूरी हूँ और जो मेरा साथ पाने के लिए तड़प रहा है, वरना मैंने तो बचपन से ही खुद को बेकार पाया था। मेरी मम्मी मुझे हर बात के लिए डांटती, उठते बैठते हमेशा टोकती थी। मेरे पापा को भी मेरा बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। पापा मम्मी से बोलते कि सोनिया अब जवान हो चुकी है, तू इसका ध्यान रखा कर, इसे घर के दरवाजे पर भी खड़ा मत होने दिया कर, आजकल का माहौल अच्छा नहीं है। पापा की इस तरह की बातें सुनकर मैं बहुत डर जाती। मेरे पापा न जाने कौन से जमाने में जी रहे थे जो इन्हें सारा जमाना बुरा दिखाई देता था। मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में पढ़ना चाहा तो पापा ने मेरा प्राइवेट एडमिशन करा दिया, मगर मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाना चाहती थी। लेकिन पापा ने साफ साफ मना कर दिया। बोले, अगर घर रहकर पढ़ाई करनी है तो करो, वरना मत पढ़ो, बाहर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। इसका एक कारण ये भी था कि मैं अपनी मम्मी की तरह बहुत सुंदर थी, और मेरे मम्मी पापा को एक डर ये भी रहता था कि मैं किसी मनचले की गंदी नज़रों में ना आ जाऊं। मम्मी मुझे समझाती कि बेटा, तुम्हें अभी दुनिया की कोई समझ नहीं है, और मैं मम्मी की बातें समझने की बजाय उन पर गुस्सा हो जाती और बोलती, मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि मुझे अच्छे और बुरे का फ़र्क भी ना पता चले। खैर, कुछ दिनों बाद मेरे लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए, और एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया जिसके लिए पापा ने भी हाँ कर दी। उसका घर हमसे 4-5 गली छोड़कर ही था, और वो एक सिलाई मास्टर था। उसके घर में ही उसकी दुकान थी, और देखने में भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि कॉलेज जाते हुए उसका घर रास्ते में ही पड़ता था। मुझे इस रिश्ते से बहुत नफरत थी, क्योंकि उसकी एक छोटी सी दुकान थी, उससे वो क्या ही कमाता होगा। मुझे इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। मैंने तो हमेशा एक राजकुमार के सपने देखे थे, और मुझे पूरा यकीन भी था कि कोई अमीर लड़का ही मुझसे शादी करेगा। मैंने मम्मी को साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये शादी नहीं करूँगी, मगर उन्हें मेरी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो ये रिश्ता पक्का कराए। मैंने मम्मी पापा से खूब लड़ाई की,
1-2 दिन खाना भी नहीं खाया, लेकिन मम्मी मुझे समझाती रही कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मुझे इससे कोई लगाव नहीं था। मैंने पापा को भी बोला कि वो इस रिश्ते को मत करे, लेकिन पापा उसी लड़के से मेरी शादी कराना चाहते थे। मुझे अपने लिए एक खास व्यक्ति को अपना हमसफर चुनना था। मम्मी मुझे समझाती कि अभी तुम्हें हमारे फैसले गलत लग रहे हैं, मगर माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते, इसमें तेरी ही अच्छाई है, आगे चलकर तू बहुत खुश रहेगी। मगर मुझे अब इन सब बातों से बहुत घुटन होने लगी थी। इसलिए एक दिन मैं अपने घर से भाग आई और अपने एक दोस्त की मदद से एक हॉस्टल में रहने लगी। मेरे पास कोई डिग्री या कोई खास सर्टिफिकेट तो नहीं था, इसलिए मुझे एक मॉल में छोटी सी जॉब मिल गई। मुझे हमेशा से ही बाहर की जिंदगी जीने का बहुत शौक था और आज मैं बिल्कुल आज़ाद थी। रहने को रूम और एक नौकरी भी थी। मैं बहुत खुश थी। उस वक्त ही मैं पहली बार शक्ति से मिली थी, जो इस मॉल का मैनेजर था, और अक्सर काम की वजह से मुझे इसके कैबिन में जाना पड़ता था। ये मुझे पहली ही मुलाकात में बहुत अच्छा लगा था। इसकी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी और कुछ समय बाद ही हम में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे करके मैंने अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया। मेरी सारी बात सुनकर उसने मुझे बोला, तुमने ये अच्छा किया, तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। मैं इसकी ये सोच देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, चलो कोई तो है जो मेरी बातों को समझता है। और कुछ दिनों के बाद हमारी मुलाकात मॉल से बाहर भी होने लगी और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। और कुछ दिनों बाद हमारी मुलाकात मॉल से बाहर भी होने लगी और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। और कुछ दिन बाद उसने मुझे उस हॉस्टल को छोड़कर अपने फ्लैट में शिफ्ट होने को कहा और साथ ही साथ नौकरी भी छोड़ने के लिए बोल दिया और कहा, तुम्हारा खर्च खुद मैं उठाऊंगा, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने भी ऐसा ही किया और उसके फ्लैट में शिफ्ट हो गई जो खाली पड़ा था। और मैं सोच रही थी कि मैंने घर से भागकर अच्छा ही किया, वरना मेरे पापा तो मुझे उस दर्जी को सौंपने वाले थे। मुझे फ्लैट में शिफ्ट हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि शक्ति ने मेरे बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश की, तो मैंने उसे रोक दिया और कहा, यह सब शादी से पहले अच्छा नहीं है। शक्ति ने हंसते हुए बोला कि तुम इतने पुराने विचारों की कब से हो गई। मैंने उससे बोला, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं खुशी खुशी अपने आप को पूरी तरह तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। उसने मुझे बोला कि शादी के लिए मुझे अपने मम्मी पापा को मनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने भी उसे बोल दिया कि मैं उस वक्त का इंतज़ार करूंगी जब उसके मम्मी पापा इस शादी के लिए मान जाएंगे। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन शाम में शक्ति का फ़ोन आया और उसने बोला कि कल सुबह हमारी शादी है। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई और इससे पूछा कि क्या तुम्हारे घर वाले मान गए। उसने मुझे बोला, तुम बस तैयार रहना, मैं घर आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा। शक्ति की बात सुनकर तो मैं खुशी से पागल हो गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी और मैं तैयारियां करने लगी और सुबह होते ही अच्छे से तैयार हो गई। और कुछ देर बाद शक्ति अपने 2 दोस्त और एक लड़की को लेकर फ्लैट पर आ गया। उसने मुझे बताया कि उसे अपने मम्मी पापा को मनाने में थोड़ा और समय लगेगा, इसलिए वो अपने दोस्तों को गवाह बनाकर मुझसे शादी करेगा। उसके घर वालों को नहीं पता था कि शक्ति मुझसे शादी कर रहा है। इस बात ने मुझे थोड़ा उदास कर दिया, लेकिन शक्ति ने कहा, शादी के बाद जब अपने मम्मी पापा को ये बात बताऊंगा तो वो हमें अपना लेंगे। खैर, हमारी शादी हो गई। उसके दोस्तों ने हमें बधाइयाँ दी और हमें फ्लैट पर छोड़कर चले गए। अब मैं पूरी तरह शक्ति की हो चुकी थी, इसलिए इस रात मैंने इसे नहीं रोका और वो लगातार 2 दिन तक मेरे साथ ही रहा। इसके बाद वो मुझसे मिलने एक दिन छोड़कर आने लगा और इसने मुझे बताया कि मेरे मम्मी पापा भी मान गए हैं और कुछ ही दिन के बाद वो मुझे अपने घर ले जाएगा। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत सुकून मिला। शक्ति ज़्यादा बिजी होने की वजह से मुझसे मिलने 3-4 दिन में एक रात के लिए आता और सुबह होते ही चला जाता। अगर मैं इसे कहती तो बोलता, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। हमारी शादी को 1 महीना होने वाला था और आज मेरी तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं थी और मैं खुद ही हॉस्पिटल चली गई और वहां जाकर मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर मेरी खुशी के कोई ठिकाने नहीं रहे और रात में जैसे ही शक्ति घर आया तो मैं उससे जाकर लिपट गई और उसे ये खुशखबरी सुनाई। वो ये सुनकर चौंक गया। उसने मुझे अपने आप से अलग किया
और बोला, ये दूसरे का पाप मेरे नाम मत लगाओ। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं हैरानी से इसकी तरफ देखने लगी, मगर मैंने फिर इससे बोला कि तुम मजाक कर रहे हो ना। ये सुनकर उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। मैं सोफे पर गिर गई। वो कहने लगा कि मेरा तुमसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं तुमसे मजाक करूं। अभी और इसी वक्त मेरे फ्लैट से निकल जाओ और आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये शक्ति ही है। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और अब मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो। उसने कहा, मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता और ना ही किसी बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। तुम यहाँ से निकलो। मुझे उसकी असलियत आज समझ आ रही थी कि ये तो सिर्फ मेरे जिस्म का भूखा था और आज जब मुझसे इसका मन भर गया था तो मुझसे पीछा छुड़ा रहा था। मैंने उसे कहा, तुमने मुझसे शादी की है। वो कहने लगा, कौन सी शादी? साबित करके दिखाओ। उसने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। मेरे मम्मी पापा मुझे जिस दुनिया की सच्चाई से आगाह करना चाहते थे वो आज मेरे सामने थी। मुझे शक्ति के घर का एड्रेस पता था, इसलिए मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को सारी बात बताने का सोचा और मैं उसके घर पहुंच गई। मैंने उसकी माँ को सारी बात बताई तो वो बोली, शक्ति ने तो कभी किसी लड़की की कोई बात नहीं की और उसकी शादी तो हो चुकी है। उसने शक्ति की पत्नी को बुलाया। इतने में शक्ति भी आ गया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, ये कौन है? तो बोलने लगा, ये एक बहुत ही गरीब लड़की है, मॉल में ही काम करती है, अक्सर मुझसे पैसे मांग लिया करती थी और आज जब पैसे मांगे तो मैंने मना कर दिया, इसलिए ड्रामा कर रही है और उसने मुझे वहां से भी निकाल दिया। मैं रजिस्ट्रार के उस ऑफिस में गई जहां हमारी शादी हुई थी, तो वहां भी हमारी शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब मैं पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी और आज मुझे अपने मम्मी पापा की वो सब बात याद आ रही थी जिनसे मुझे घुटन होती थी और मैं अपने आप को एक जेल में समझती थी। मेरे पास घर वापस जाने का कोई मुंह नहीं था। मैंने अपने मम्मी पापा का भी दिल दुखाया था और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, तो मैं भला कैसे खुश रह सकती थी। दोस्तों, हमेशा अपने बड़ों और खासकर अपने मम्मी पापा की बात मानो, उनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुमसे ज्यादा उन्होंने इस दुनिया को देखे होता है और शायद ही दुनिया में कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों का बुरा चाहते हों। सभी माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं और उनके लिए अच्छे फैसले लेते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।